हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग और सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और हम 15 मिनट शो की में चर्चा कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के जितने भी राज्यपाल बने हैं उन सभी को हम 15 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं राज्यपाल के बारे में, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में, राजस्थान से संबंधित। लेकिन थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड अपन समझ लेते हैं कि राज्यपाल पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान का भाग संख्या 6 पढ़ना होता है और भाग संख्या 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 161 तक आपको पढ़ना होता है राज्यपाल के बारे में। अब तक अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में राज्यपाल कितने बन चुके हैं, यानी अगर मैं राजस्थान में राज्यपाल के बारे में चर्चा करूं तो राजस्थान में वैसे क्रमानुसार तो कितने बन चुके हैं? 45वें। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल कितने व्यक्ति बने हैं, तो व्यक्ति में आपको ध्यान रखना है कितने नंबर के होंगे, तो 22वें नंबर के होंगे, है ना, जिनमें हमने अतिरिक्त प्रभार के और कार्यवाहक राज्यपाल को काउंट नहीं किया है। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है? तो राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा राजस्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल किसको बनाया गया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। इनका सर्वाधिक कार्यकाल देखने को मिलता है। अब तक जितने भी राज्यपाल बने उन सब में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का है। इन्हें नियुक्त कब किया गया? तो 25 अक्टूबर 1956 को इन्हें नियुक्त किया गया और उन्होंने काम करना कब स्टार्ट किया? तो 1 नवंबर 1956 को। आमतौर पर हम गलती कर देते हैं, 1 नवंबर कर देते हैं, लेकिन नियुक्ति पहले की गई और आमतौर पर पहले नियुक्ति होती है फिर बाद में उनका पद ग्रहण होता है। 25 अक्टूबर को इन्होंने पद ग्रहण किया, माफ करें, नियुक्ति की, और 1 नवंबर को पद ग्रहण किया। याद रखना, जब इनकी नियुक्ति की गई तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। कहां के मुख्यमंत्री थे? क्या याद रखेंगे? तो तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। फिर देखिए, ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं अब तक जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल तो रहा है, लेकिन इन्होंने अब तक सर्वाधिक बार अभिभाषण दिए हैं। तो सबसे ज्यादा अभिभाषण देने का श्रेय भी किसको जाता है? गुरुमुख निहाल सिंह को। और जब सर्वाधिक कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम कार्यकाल भी देख लेते हैं, वो किसका है? दरबारा सिंह का है। 24 दिन इनका कार्यकाल रहा और कहते हैं लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई। क्या लगने से? लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई। परमाणु परीक्षण देखने के लिए गए थे 1998 में, वहीं पर इनकी लू लगने से क्या हो गई? तो लू लगने से इनकी मृत्यु हो गई। फिर बात करेंगे तो सर्वाधिक गुरुमुख निहाल सिंह, न्यूनतम दरबारा सिंह। फिर देखिए, वे राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ, यानी वे कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पर निधन हुआ? तो आपको क्या याद रखना है? DNSP। क्या याद रखेंगे? DNSP। डी से दरबारा सिंह, एन से निर्मल चंद जैन, एस से शैलेंद्र कुमार सिंह और पी से प्रभा राव। अब ईयर भी याद रख लेना है, 1998, 2003, 2009, 2010। तो 4 राज्यपाल है जिनमें जिनकी पद पर मृत्यु हुई है, पद पर निधन हुआ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला राज्यपाल जिसका पद पर निधन हुआ, तो क्या याद रखेंगे? प्रभा राव। फिर बात करते हैं अब तक कितनी महिलाएं हैं जिनको राज्यपाल बनाया गया, यानी अब तक कितनी महिला राज्यपाल बनी? तो आपको ध्यान देना है, अब तक 3 महिला राज्यपाल बनी। कौन? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा। अब आपको इनमें से पूछ लिया जाए कि पहली महिला राज्यपाल, आप कहेंगे सर प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ तो प्रभा राव। और अब तक अंतिम महिला राज्यपाल किसको बनाया गया? मार्गरेट आल्वा को बनाया गया। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करें तो ये सारी चीजें हमारे लिए देखना, हमारे लिए समझना थोड़ा जरूरी है। फिर देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे कि वे राज्यपाल जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो याद रखना उनकी संख्या कितनी है? 6 राज्यपाल हैं जो किसी ना किसी राज्य के या किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बाद में राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह कहां के हैं? तो याद रखना सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के राज्यपाल बने। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री, है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, बाद में इन दोनों को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, याद रखिएगा, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह कहां के थे? तो यूपी के थे। वसंतराव पाटिल, नाम से पता चल रहा है आपको, ये महाराष्ट्र से हैं। और एम चिन्ना रेड्डी कहां से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। अब तक कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बाद में राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया? तो 6 याद रखेंगे। कौन कौन? 2 दिल्ली, 2 यूपी, 1 महाराष्ट्र, 1 आंध्र प्रदेश। गुरुमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना दिल्ली, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह यूपी, वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र और एम चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश। फिर देखिए, फिर मैं बात करता हूं वे राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया, तो वो कितने लोगों के नाम याद रखेंगे आप? 5। अच्छा, ये 5 लोग कौन कौन हैं? तो जोगेंद्र सिंह है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय
चट्टोपाध्याय, वसंतराव पाटिल, मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। याद रखना ये क्या नाम है, मदनलाल खुराना। क्या नाम याद रखेंगे, मदनलाल खुराना, और एक कौन है, प्रतिभा पाटिल। अब पूछ लिया जाए राजस्थान में कितने राज्यपाल हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया, तो 5। कितने राज्यपाल हैं जिनका पद पर निधन हुआ, 4। कितनी महिला राज्यपाल बनी, तो 3। याद रह जाएगा। सर्वाधिक कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, दरबारा सिंह का है। सबसे ज्यादा अभिभाषण किसने दिए, तो याद रखना गुरुमुख निहाल सिंह ने दिए। फिर देखो वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, यानी ऐसे राज्यपाल जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया गया, तो ऐसे राज्यपाल में आपको ध्यान रखना है 3 लोग हैं, और उसको याद रखने की ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, भगत सिंह पाटिल। बोलो क्या याद रखेंगे, ट्रिक भगत सिंह पाटिल। याद रखना आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक कौन सी है, तो भगत सिंह पाटिल। बोलो क्लियर है क्या, भगत सिंह पाटिल। भगत से बलिराम भगत, सिंह से हुकुम सिंह, पाटिल से शिवराज पाटिल। तो वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 3। कैसे याद रखेंगे, भगत सिंह पाटिल। फिर देखो बलिराम भगत, सरदार हुकुम सिंह और शिवराज पाटिल। फिर बात करता हूं वे लोग जो किसी ना किसी लोक सेवा आयोग के मेंबर रहे या अध्यक्ष रहे। देखो रघुकुल तिलक जो हैं ये क्या रहे, तो याद रखना ये आरपीएससी के सदस्य रहे। बोलो क्या रहे, आरपीएससी के सदस्य। स्वरूप सिंह, याद रखना ये स्वरूप सिंह यूपीएससी के क्या रहे, तो सदस्य रहे। और वहीं पर AR किदवई की बात करूं तो याद रखना AR किदवई यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। तो वे राज्यपाल जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं, रघुकुल तिलक आरपीएससी के मेंबर रहे, स्वरूप सिंह यूपीएससी के रहे, और AR किदवई जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। तो कितने लोग हैं यहां पर, तो यहां आपको 3 सदस्य रहे हैं, 3 लोकसभा अध्यक्ष हैं, 6 मुख्यमंत्री बने, और 5 लोगों ने त्यागपत्र दिया। क्लियर है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब सारी बार परीक्षा में आता है। अब तक कितने कार्यवाहक राज्यपाल बने, 10, और कितने अतिरिक्त प्रभार के बनाए गए, तो 9। यानी याद रखना इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यानी ये पहले किसी राज्य के, अब ये कह दो कि राज्यपाल थे, और बाद में इन्हें राजस्थान का क्या बना दिया गया, तो बाद में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बना दिया गया। अब यहां पर आपको समझना है, देखो तो पहले दूसरे आपको ध्यान रखने हैं कि भाई साहब पहले नंबर पे कौन है, पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने, जगत नारायण, और पहले अतिरिक्त प्रभार वाले कौन बने, स्वरूप सिंह। बाकी आपको एक क्रम याद रखना है जिससे परीक्षा में खूब सारे क्या देखने को मिलते हैं, खूब सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यहां पर इनमें से अगर पूछ लिया जाए वे कार्यवाहक राज्यपाल जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल है, तो आप क्या याद रखेंगे, नवरंग लाल टीबेरवाल, है ना। कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो किसका है, नवरंग लाल टीबरवाल का। और अगर इसी में न्यूनतम पूछ ले तो मिलाप चंद जैन। क्या नाम याद रखेंगे, मिलाप चंद जैन। क्योंकि आपको देखो सामान्य परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भाई साहब सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, तो गुरुमुख निहाल सिंह। न्यूनतम कार्यकाल किसका है, दरबारा सिंह। कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर सबसे ज्यादा किसका है, तो नवरंग लाल टीबरवाल का। न्यूनतम किसका है, मिलाप चंद जैन का। फिर पूछे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल जिनमें सबसे ज्यादा कार्यकाल, शिवराज पाटिल। और अतिरिक्त प्रभार में जो न्यूनतम कार्यकाल है वो किसका है, टीवी राजेश्वर। यानी 6 नाम मैंने आपको बताए, 2 तो 3 अतिरिक्त सर्वाधिक हो गए और 3 क्या हो गए, न्यूनतम हो गए। अब देखो इधर तो आपको ये क्रम है जो व्यवस्थित तौर पर याद रखना है कि भाई साहब किसको कार्यवाहक बनाया गया, किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कभी कभार परीक्षा में इनसे संबंधित क्या पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी ये जरूर पूछा जाता है स्वरूप सिंह किस राज्य के थे, तो याद रखना ये गुजरात के थे, है ना राज्यपाल। बाद में इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। फिर देखो तो लगभग ये कितने लोग हैं, अतिरिक्त प्रभार में 9 और कार्यवाहक में कितने हैं, 10। फिर देखो इधर यहां बात करते हैं हम कि ये कुछ राज्यपाल के बारे में बातें हैं आपको देखनी है। ओम प्रकाश मेहरा यानी ओपी मेहरा। ओपी मेहरा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब ओपी मेहरा को हिंदुस्तान, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष बनाया गया, है ना। याद रखना खूब सारी बार ये पूछा जाता है, लिमिटेड का क्या बनाया गया, अध्यक्ष जो है वो बनाया गया, याद रह जाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ओपी मेहरा को। फिर याद रखना है मिलाप चंद जैन। याद रखिएगा मिलाप चंद जैन वे राज्यपाल हैं जिन्हें राजीव गांधी, याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, राजीव गांधी हत्याकांड जो जांच आयोग था उसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है।
राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग का क्या बनाया गया? तो याद रखना अध्यक्ष बनाया गया। और वर्तमान राज्यपाल के बारे में बात करूं तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े। बोलो कौन है? हरिभाऊ बागड़े। यानी राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। अब हरिभाऊ बागड़े के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो इनकी नियुक्ति कब की गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी नियुक्ति। और एक आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पद ग्रहण कब किया, तो ये वाली बात। नियुक्ति के बारे में बात करूं मैं तो याद रखना इनकी नियुक्ति की गई 27 जुलाई वर्ष 2024 को, और जबकि इन्होंने पद ग्रहण कब किया तो याद रखना 31 जुलाई वर्ष 2024 को। फिर याद रखिएगा ये क्रमानुसार कौन से नंबर पर हैं? तो 45वें नंबर के क्या बने हैं? ये राज्यपाल बने। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खूब सारी परीक्षा में पूछा जाता है। एक छोटा सा फैक्ट और है राजस्थान के बारे में, वो अपन देख लेते हैं। और वो क्या है? तो याद रखना है राज्यपाल के बारे में, लेकिन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई साहब इजी प्रश्न है ना, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? क्या याद रखेंगे? 4 बार लगा। बोलो कितनी बार लगा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन? तो 4 बार लगा। ठीक है। अच्छा कब कब लगा? तो देखिए एक बार, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वर्ष 1967 में लगा, फिर वर्ष 1977 में लगा, वर्ष 1980 में लगा और वर्ष 1992 में लगा। याद रखना इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा संपूर्णानंद थे। ठीक है। और उस समय आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। और जब लगाया गया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या याद रखेंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। बोलो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार कब लगा? तो 1977 में लगा। याद रखना उस समय लगाया किसने? तो आपको ध्यान रखना है वेदपाल त्यागी ने। किसने लगाया? वेदपाल त्यागी ने सिफारिश की। लगाने वाले कौन थे? राष्ट्रपति। तो याद रखना बीडी जत्थी। बोलो कौन थे? बीडी जत्थी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री के बारे में कि भाई साहब हरिदेव जोशी। फिर बात करते हैं 1980 में। तो 1980 में जब सिफारिश की गई तब राज्यपाल कौन थे? तो आपको याद रखना है रघुकुल तिलक। बोलो कौन थे? तो याद रखना है रघुकुल तिलक। और राष्ट्रपति कौन थे? राज्यपाल रघुकुल तिलक है। राष्ट्रपति में नाम याद रखना है आपको नीलम संजीव रेड्डी, है ना। क्या नाम याद रखेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है भैरव सिंह शेखावत। बोलो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और वहीं पर 1992 में बात करूं तो राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना एम चन्ना रेड्डी। क्या नाम याद रखेंगे आप लोग? तो एम चन्ना रेड्डी। बोलो क्या नाम है? एम चन्ना रेड्डी, जिन्होंने क्या किया? ये राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना शंकर दयाल शर्मा। बोलो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत। बोलो क्लियर है क्या? भैरव सिंह शेखावत। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लगा। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो याद रखिएगा 4 बार। पहली बार लगा किसके आधार पर? तो याद रखिएगा अस्पष्ट बहुमत के आधार पर। दूसरी बार लगा राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर। किसके आधार पर? राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर। तीसरी बार भी राजनीतिक दुर्भावना। और चौथी बार आपको याद रखना है बाबरी मस्जिद के जो दंगे हुए उस आधार पर लगाया गया। क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूं ये जो 15 मिनट का शो है उसमें राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डेटा है वो सारा डेटा हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, बढ़िया तरीके से हमने कवर किया होगा। और अपन नए सेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।